नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार RWA पर। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे उस दिन के बारे में, उस पल के बारे में, उस युद्ध के बारे में जिसने भारत में आए हुए अंग्रेज व्यापारियों को बना दिया था भारत में शासक। हम जानेंगे कि किस तरीके से एक व्यापारी इस युद्ध के बाद बने थे भारत में आपके यहाँ पर शासक और करते रहे यहाँ पर हम ही लोगों के ऊपर शासन और किया हमारा बहुत सारा शोषण। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आप सभी जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो प्यारे प्यारे बच्चों आपका हुआ था, आप कहेंगे कि 23 जून 1757 को हुआ था। इसका स्थान था पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्यारे बच्चों नदिया जिला था और भागी नदी का तट था। इस समय जब ये युद्ध लड़ा गया था तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के साथ इस युद्ध को लड़ने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। प्यारे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर लिया था चालाकी का सहारा और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को कर लिया था अपनी तरफ। कैसे किया था उसको अपनी तरफ? तो दिया था उसने एक लालच, कहा था कि अगर तुम इस युद्ध में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें सेनापति से बंगाल का नवाब बना दूंगा। मीर जाफर ने वैसा ही किया। मीर जाफर ने प्यारे प्यारे बच्चों इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा सिराजुद्दौला के खिलाफ और रिजल्ट वही हुआ जो रॉबर्ट क्लाइव चाहता था। इस युद्ध में प्यारे बच्चों अंग्रेजों की विजय हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसके कारण अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीता? तो वो था मीर जाफर, जिसे हमें गद्दार कह सकते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला प्यारे प्यारे बच्चों इसी युद्ध से रखी गई थी। आधारशिला का मतलब है एक ऐसी नींव जिसने ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में कर दी थी। इस युद्ध ने केवल शुरुआत की थी। तो शासन किस युद्ध में स्थापित हुआ था? आप भी जानते हैं कि शासन स्थापित करने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर एक हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर प्यारे बच्चों एक आपका स्थान जो बिहार के अंदर पड़ता है। इस युद्ध का कारण था कि जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तो मीर जाफर एक कमजोर शासक साबित हुआ और उन्होंने उसकी जगह फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन मीर कासिम स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था और यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को ही शासक बना दिया। मीर कासिम को यह बात अंग्रेजों की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मीर कासिम प्यारे बच्चों जो आपका बंगाल का नवाब था, उसने जब उसको उस पद से हटाया गया तो उसने अंग्रेजों से बदला लेने के बारे में सोचा और इसके लिए प्यारे बच्चों वो गया मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के पास, शाह आलम द्वितीय के पास, क्योंकि ये भी अंग्रेजों से कहीं ना कहीं परेशान थे। और एक इसने अपने साथ मिलाया अवध के नवाब शुजाउद्दौला को प्यारे बच्चों। और शुजाउद्दौला को जब यहां पे ये तीनों एक तरफ हो गए और अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने लगे तो इनको लगा कि जीत तो हमारी ही होगी। लेकिन इस युद्ध के परिणाम कुछ अलग ही हुए प्यारे बच्चों। अंग्रेजी सेना की तरफ से यहां पर था हेक्टर मुनरो और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों के गुटों को ही पराजित कर दिया और इस युद्ध में भी प्यारे बच्चों अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों ने इस युद्ध को भी जीत लिया और जब उन्होंने इस युद्ध को जीता तो उसके बाद इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के शासन को स्थापित कर दिया। क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद में प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने की थी इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी। प्यारे प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने इलाहाबाद की 2 संधियां की थी। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? इलाहाबाद की प्यारे बच्चों एक हुई थी फर्स्ट ट्रीटी यानी कि पहली संधि और एक हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि प्यारे बच्चों इन्होंने किसके साथ में की थी? तो आप कहेंगे मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में कौन सी हुई थी? तो आप कहेंगे कि इलाहाबाद की
पहली संधि में हुई थी, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिए थे। मैम ये दीवानी अधिकार क्या होते हैं? यानी राजस्व वसूली का अधिकार अब कंपनी के पास चला गया था। ठीक है। और इलाहाबाद की दूसरी संधि प्यारे बच्चों हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि इसमें अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से कड़ा जो क्षेत्र था वो लेकर किसको दे दिया था? शाह आलम सेकंड को दे दिया था। ठीक है। और युद्ध के लिए इन पर जुर्माना भी लगाया था। प्यारे बच्चे ये वो युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत कर दी थी। और इस शासन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल से शासन की शुरुआत के साथ में आपको बता दूं कि इसमें बंगाल का जो आपका यहां पर पहला गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर यहां पर बना और उसने अंग्रेजी सत्ता को यहां पर स्थापित कर दिया था। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित कर दिया था। अंग्रेज जो केवल एक व्यापारी थे, किस तरीके से यहां पर शासक बन गए थे। आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर अंग्रेजों ने कितने रुपए का जुर्माना लगाया था। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने परिवार RWA पर। धन्यवाद।